आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 21 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अमिताभ बच्चन को पिछले शुक्रवार इंटरनेशनल फिल्म आर्काइव्स फेडरेशन का सालाना अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड अमिताभ को पुरानी फिल्मों के रीस्टोरेशन के लिए जागरूकता के लिए दिया गया। ये रीस्टोरेशन आवश्यक क्यों है, इस बात का पता हमें इस वास्तविकता से चलता है कि वर्ष 1970 तक की 70% फिल्में हम खो चुके हैं। वे या तो आग की भेंट चढ़ गई हैं या विनेगर सिंड्रोम के चलते बर्बाद हो गईं। दरअसल पुरानी फिल्में नाइट्रेट फिल्में हुआ करती थीं, यानी उनकी रील नाइट्रेट से बनी होती थी, जो ज़्यादा गर्मी में भी रह जाए तो उन्हें अपने आप ही आग लग जाती थी। फिर इसके बाद इसमें सिल्वर मिक्स किया जाने लगा, लेकिन जो पुरानी फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं किया करती थीं, उनमें से सिल्वर निकाल कर बेच दिया जाता था। जैसे वर्ष 1931 में आई फिल्म आलम आरा की रील से सिल्वर निकालकर बेच दिया गया। फिल्म विरासत के लिए काम कर रहे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के शिवेंद्र सिंह बताते हैं कि हमारे देश में फिल्म आर्काइव को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अमेरिका जैसे देश में 100 से ज़्यादा आर्काइव हैं, जबकि हमारे देश में सरकारी तौर पर एकमात्र नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है। इसके अलावा फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन यह काम कर रहा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों और भाषणों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। महिलाओं के फटी जीन्स पहनने वाले बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब देश की गुलामी को लेकर उनका नया बयान सामने आया है। रविवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संकट से निपटने के मामले में बेहतर काम हुआ है। वहीं अमेरिका, जिसने हमें 200 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की ओर से प्रत्येक घर में प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया गया। जिनके 10 थे उनको 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल भर राशन दिया गया। फिर भी जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को क्विंटल भर मिला। इसमें जलन कैसी, जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में 22 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर सहित प्रमुख 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। गहलोत सरकार ने जिन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, उनमें राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। यह नाइट कर्फ्यू सोमवार यानी 22 मार्च से लागू होगा। इन शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने गैर हिंदुओं को ज्वालामुखी मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंदिरों पर भी सरकार का कब्जा है। राज्यसभा सांसद ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर हिंदुओं को ज्वालामुखी मंदिर का संचालन करने के लिए नियुक्त किया है। ज्वालामुखी मंदिर एक शक्तिपीठ है। हिमाचल सरकार ने अधिकांश मंदिरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। राजनेता और अधिकारी हिंदू मंदिरों को अपनी निजी जागीर के रूप में चलाते हैं। मंदिर प्रशासन सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी गई चिट्ठी का मामला अब गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर रविवार को महाविकास अघाड़ी सरकार का बचाव करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरद पवार ने कहा कि परमबीर सिंह ने कमिश्नर रहते हुए गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन कार्यवाही होने पर उन्होंने यह बात कही।
शरद पवार ने कहा कि इस मामले की जांच का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता नहीं कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोई कोशिश हो रही है या नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस घटना का कोई प्रभाव नहीं होगा। शरद पवार ने चिट्ठी पर कमिश्नर परमबीर सिंह को ही घेरते हुए कहा, सचिन वाजे की नियुक्ति मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने नहीं की, उनकी नियुक्ति पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ही की थी। उन्होंने कमिश्नर रहते हुए गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाया था। जब कार्रवाई हुई तब परमबीर ने आरोप लगाए। शरद पवार बोले, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, उन पर आरोप लगे हैं लेकिन इसके प्रमाण नहीं हैं। परमबीर ने ही वाजे को संवेदनशील मामले दिए। परमबीर से मेरी विस्फोटक वाली कार पर बात हुई। कोरोना का कहर एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। उन्हें 19 मार्च को दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोविड केंद्र में उनका उपचार चल रहा है। उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। उनकी हालत फिलहाल ठीक है। बिरला राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। यह इस वर्ष एक दिन में सामने आने वाले मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कुंभ के मद्देनजर कोरोना बढ़ने की आशंका को लेकर आगाह किया। पत्र में कहा गया है कि हरिद्वार में RT-PCR टेस्ट की संख्या बेहद कम है, जिसे तुरंत IMR के मानकों के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। अभी हरिद्वार में सिर्फ 5,000 RT-PCR एवं 50,000 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने इस पत्र में हाल में हरिद्वार के दौरे से लौटे एक केंद्रीय दल की चिंताओं का भी उल्लेख किया है। साथ ही कोरोना के संभावित खतरे की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से देश के 12 प्रमुख राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का रुझान दिखा है। इन राज्यों से भी लोग कुंभ में आएंगे, इसलिए कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र के सबसे सीनियर IPS अधिकारी संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने ADG देवेंद्र भारती के विरुद्ध जांच में गवाहों को धमकाया। अतिरिक्त सचिव ने इसी ADG के मामले में जांच रोकने का आदेश दिया। पत्र में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे मुंबई की पुलिस काम कर रही है, कैसे सेक्रेटरी भी इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। 1986 बैच के अधिकारी पांडे ने यह भी लिखा है कि हाल के वर्षों में उन्हें कुछ गोपनीय इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे उन्होंने तमाम चुनौतियों के बावजूद पूरा किया। इसकी तारीफ शरद पवार सहित कई अन्य अधिकारियों ने की। खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक देवेंद्र भारती के विरुद्ध कुछ शिकायत की जांच की फाइल मुझे सौंपी। जब मैंने रिपोर्ट सबमिट की तो इसकी तारीफ आपने मुख्यमंत्री ने भी की थी। यहां तक कि शरद पवार ने भी मुझे बताया था कि मेरी तारीफ खुद आपने भी की है। पांडे ने आगे लिखा है कि देवेंद्र भारती के विरुद्ध शिकायत की जांच करने में किस तरह से पुलिस कमिश्नर और ADG के कार्यालय से बाधाएं खड़ी की गईं। परमबीर सिंह ने गवाहों को धमकाया था और इसकी शिकायत भी सरकार से की गई। बाद में तब के मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश पर जांच बीच में ही रुकवा दी गई, जिसे मैंने आपके साथ मीटिंग में साझा भी किया था। एक अन्य मामले का हवाला देते हुए पांडे ने लिखा है कि जब फिनोलेक्स मामले में DG सुबोध जायसवाल पिंपरी चिंचवाड़ में केस दाखिल नहीं कर रहे थे तो इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। जब मैंने काम आगे बढ़ाया तो जायसवाल ने मुझसे कहा कि मैं तो पुलिस अधिकारी ही नहीं हूं। मेरे विरुद्ध कोर्ट में केस दायर कराया गया, पर मेरे द्वारा की गई इंक्वायरी से आखिरकार मामला दर्ज हुआ। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 21 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 22 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।